नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े चेहरे, 25 सालों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, माइंड पावर ट्रेनर हैं, CNBC आवाज़ और न्यूज़ एक्स पे आप उनको सुनते रहते हैं। और उनका एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। जी हाँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ संजय जैन साहब की, और आज हमारा सौभाग्य कि हमें दोबारा मौका मिला है संजय जैन साहब को आपके सामने उपस्थित करने का। जैन साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स में दूसरी बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और पिछले इंटरव्यू में हमने बहुत सारे प्रश्न तो नहीं लिए, लेकिन जितने भी लिए उनकी डीप में हम लोग गए, और बहुत अच्छी लर्निंग मेरे लिए रही और बहुत अच्छी लर्निंग व्यूवर्स के लिए रही होगी। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले जो कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए व्यूवर्स ने लिखे हैं वो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। रॉयल सुमित शर्मा ऑफिशियल ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भगवान श्रीमान आदरणीय संजय जैन सर का बहुत बहुत स्वागत। भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचाना आपकी सोच की वजह से संभव हो पाया। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू। राधे श्याम जी लिख रहे हैं, थैंक यू गुरुजी, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेताब बादशाह आ रहे हैं। माय बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, माइंड पावर गुरु। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा लिखा है सर अमित साहू ने, ग्रेट वेलकम महागुरु जी, प्रणाम, द मोस्ट अवेटेड शो ऑफ CWSV इज ऑन द वे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में नई पहचान दिलाने वाले वह आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज लाखों लोगों का जीवन आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और हर दृष्टि से बदला है। आपकी दिशा ट्रेनिंग से लाखों लोगों का जीवन बदला है, हजारों की संख्या में लोग डायमंड बने हैं। माँ गुरुजी, मेरे 7 जन्म के पुण्य कर्म होंगे जिसकी वजह से मुझे आपकी दिशा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। बहुत बड़ी लिस्ट है जैन साहब। उसके बाद में तारा बापू ने लिखा है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑनरेबल संजय सर की वजह से इंडस्ट्री को 8 स्टेप ट्रेनिंग मिलेगी। तो वो आपकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद में खेमू देसाई ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मोस्ट एथिकल, नॉलेजेबल, लाखों लोगों की ज़िंदगी संवारने वाले महागुरु जी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। एक दो नाम और पढ़ता हूँ सर। पंकज विष्णु ने लिखा है, रियली हिस्टोरिकल सेशन रहने वाला है CSTW पे। नरसी ग्रेवाल जी ने लिखा है, आवर ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय जैन सर का दिल से स्वागत। सर, आपने हमारे जैसे लाखों लोगों के जीवन को बदला और आपके माध्यम से करोड़ों लोगों की लाइफ ट्रांसफर होने वाली है। नमिता जैना ने लिखा है, वेलकम सर, इट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस दैट आवर ग्रेट इंस्पिरेशन, ग्रेट मेंटर एंड आवर गाइडर बिलोव्ड संजय जैन सर, किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, हु इंस्पायर्ड एंड गाइड countless people and change their life from average person to high class person. It is an honor and great moment for everyone to hear from him, to learn from him. Thank you Surendra Vats sir for great YouTube video. अभी इतने सारे पेज भरे हुए हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जताता है कि लोग कितना आपको प्यार कर रहे हैं जैन साहब। और जो हमारा कमिंग सून का वीडियो आता है उसमें 10,000 से ज़्यादा व्यूअरशिप कभी आती नहीं जर्नली। ये आपके नाम का करिश्मा है सर। कुछ नहीं है जी, ये तो इस इंडस्ट्री ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अदरवाइज तो मैं कहीं ना कहीं गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा था। और जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले, जितने भी लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा है और जो कुछ भी वो मेरे पर भरोसा करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कमिटमेंट देता हूँ आप लोगों की इस तरह की भावनाओं से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं एश्योर करता हूँ कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ
अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं सीखता हूँ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपकी ज़िंदगी में यदि थोड़ा सा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा सौभाग्य। आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उपाधियां दी जैन साहब, आप अपने नाम के साथ में क्या लिखना या सुनना पसंद करते हैं? ऐसा कुछ कभी सोचा तो नहीं मैंने कि कोई उपाधि। एक अचीवर, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे टॉप अचीवर, एक मेंटर, एक क्या बोलेंगे, एक मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड पावर ट्रेनर, ए प्राउड डायरेक्ट सेलर, वन ऑफ द एथिकल पर्सन इन द अर्थ। तो ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। वैसे तो सारे आप पे सूट करते हैं, इसलिए सबने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ लगती है कि नहीं यार ये मेरे ऊपर में बिल्कुल 100% फिट बैठती है? मुझे लगता है कि मोस्ट एथिकल नेटवर्कर यदि मैं बन पाया और ऐसा कोई कभी अवार्ड रखा गया तो उसमें आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बिल्कुल। और एथिक्स एक्चुअली बहुत जरूरी है, और लास्ट टाइम भी आपने इस सब्जेक्ट को टच किया था पिछले एपिसोड में। जी जी। जिन व्यूअर्स ने अगर वो एपिसोड नहीं देखना तो जरूर देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसका लिंक डाल रहे हैं। जैन साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स ने जो पूछे हैं, उसको हमने कैटेगराइज किया है, और जो कॉमन एक क्वेश्चन आया है वो ये आया है, और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, टीम को एक्टिव कैसे करें? लोग भी जुड़ जाते हैं, टीम भी बन जाती हैं, लेकिन उनको एक्टिव कैसे रखें? बिल्कुल सही सवाल है, और जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ता है उसका एक ख्वाब होता है कि उसकी टीम जो है बहुत एक्टिवली काम करे, उसके लीडर जो है बहुत एक्टिवली काम करे। तो मैं एक बहुत ही बढ़िया एक मंत्र देता हूँ, प्लीज। उस मंत्र को यदि आपने ध्यान कर लिया तो आपकी पूरी टीम बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से एक्टिवली काम करना शुरू कर देगी। मंत्र ये है कि सबसे पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। यदि आप एक्टिव हैं तो आपकी टीम एक्टिव है, यदि आप बैठे हुए हैं तो आपकी टीम बैठी हुई है, आपकी टीम के लीडर्स बैठे हुए हैं, यदि आप चल रहे हैं तो आपकी टीम के लीडर्स चल रहे हैं, आप यदि दौड़ रहे हो तो आपकी टीम के लीडर्स दौड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि टीम कितनी एक्टिव रहने वाली है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव रहने वाले हैं। और यदि आपने ठान लिया कि बहुत एक्टिवली मुझे पार्टिसिपेट करना है, बहुत एक्टिवली नेटवर्क में बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी है, और यदि ये आपने करना शुरू कर दिया तो आप बिलीव करो आपका नेटवर्क बहुत एक्टिवली काम करेगा, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। मैंने ये देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ में कुछ गलत इसमें कंसेप्ट रहते हैं कि यार हमें कुछ नहीं करना है, कोई ऐसा बंदा ढूंढ लेते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो बहुत एक्टिव हो। हर आदमी का ख्वाहिश रहती है कि एक्टिव हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ऐसे कोई बंदे मिलते नहीं है मार्केट में। और यदि एक्टिव लोग हैं तो वो इसलिए एक्टिव है क्योंकि अपलाइन कोई ना कोई ऐसा एक्टिवली काम कर रही है जिसकी इंस्पिरेशन से, जिनकी वजह से वो एक्टिवली काम। और ये खूबी है आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग की सर, कि भाई आप जैसा बनाना चाहते हो पहले आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी आपकी टीम वैसा बनेगी। बिल्कुल जी सर, कंटिन्यू प्लीज। तो बस मैं यही कह रहा था कि एक डुप्लीकेबल सिस्टम है, बहुत आसान सिस्टम है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। राइट। और लोग क्या है, ये चाहते हैं कि उसको किसी भी तरीके से बगैर काम के, और कुछ ऐसी गलत धारणाएं भी हैं या फिर गलत ट्रेनिंग दी गई है या गलत इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। ये जो कंसेप्ट है ना, इसको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। जिस तरह से और किसी इंडस्ट्री के और किसी बिजनेस के जो उसूल होते हैं, इस बिजनेस के भी अपने कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, और कुछ तरीके होते हैं। उन तरीके और सारी चीजों को यदि हम समझ लेते हैं, उन उसूलों को समझ लेते हैं, तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव नेटवर्क आपके एक्टिव रहने पर ही ये क्रिएट हो सकता है। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, इनिशियली थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। यदि ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल नीचे एक से एक लीडर्स आएंगे जो आपसे ज्यादा तेजी से काम करेंगे, आपसे ज्यादा बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। एक जो, चूंकि आप माइंड पावर ट्रेनर हैं तो बहुत सारे प्रश्न उससे रिलेटेड हैं, माइंड पावर से रिलेटेड।
सो माइंड पावर का हमारी ज़िंदगी में क्या यूज़ है सर, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है एक्चुअली, और बिजनेस में स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में उसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे अचीवमेंट ले सकते हैं? बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल है और मेरे इंटरेस्ट का सवाल है और मेरी इंटरेस्ट की फील्ड है ये। वास्तव में इसमें इंटरेस्ट क्यों आया, तो शायद आपने लास्ट एपिसोड में मेरी कुछ स्टोरी सुनी होगी। यस सर। जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया पढ़ाई के बाद में, तो मेरे पास में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं हीन भावना से ग्रसित था, एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, पब्लिक स्पीकिंग नहीं थी, कुछ जीवन में करना चाहता था लेकिन तरीके पता नहीं थे क्या होंगे कैसे होंगे। तो जब मुझे धीरे धीरे माइंड पावर के बारे में पता चला, मुझे ये पता चला कि आपके बैकग्राउंड में आपके साथ क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जिसमें खास करके सबकॉन्शियस माइंड, राइट, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आप हर तरीके के अचीवमेंट्स ले सकते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या होना चाहते हैं, तीनों चीजें आप कर पाएंगे यदि माइंड पावर को आपने सही तरीके से सीख लिया। आपके लिए जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाती है, सही तरीके से यदि माइंड पावर का यूज करना सीख लिया तो। यदि मैं देखूं तो मैंने अपनी लाइफ में इस माइंड पावर को यूज करके हर वो चीज जो मैंने अपने ड्रीम बुक में लिखी थी एक एक करके सारी अचीव करी है। और मैं जिस बैकग्राउंड से आया था और आज मैं जिस लेवल पर हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मेरी काबिलियत की वजह से मैं इस लेवल पर हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से ज्यादा अच्छे जिनके पास में डिग्रियां हैं वो लोग हैं, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, लेकिन आज मैं जिस लाइफ को जी रहा हूँ शायद उस माइंड पावर का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ दो चार अचीवमेंट यदि आपको बताऊंगा, एक साधारण सा लड़का जो एक बहुत ही एवरेज स्कूल से पढ़ के निकला हुआ है, जिसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, हीन भावना से ग्रसित था, कभी आप सोच सकते हैं कि वो अब आज के बाद में कभी फ्यूचर में सिर्फ चलेगा तो बिजनेस क्लास में चलेगा, बहुत सारी देशों की यात्राएं करेगा, बहुत सारे उसको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल में या बहुत सारे टीवी शोज में उसको बुलाया जाएगा, वो अपनी कंपनी में बहुत टॉप पोजीशन पर रहेगा और हमेशा आगे रहेगा। ये बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो सारी चीजें मैंने इस माइंड पावर के माध्यम से अचीव की है। इसमें जैन साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर एक आदमी को कुछ नहीं मालूम है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो आज इस इंटरव्यू को देख रहा हो और आज ये शब्द उसके जहन में गया कि सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो वो कैसे इसको यूज करे प्रैक्टिकल तरीके से? बिल्कुल, जरूर मैं इस चैनल से जो भी बता पाऊंगा मेरी किस्मती होगी। वैसे तो बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन यदि वो लेंगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीजों को मैं डिस्टिंग्विश करके बताऊं प्लीज सर। तो हमारी जो एक माइंड है जो लगातार एक्टिवली काम कर रहा है, उसको हम कॉन्शियस माइंड बोलेंगे, उसको हम कॉन्शियस माइंड बोलेंगे। ठीक है। यदि हम थोड़ा सा उसको और डिटेलिंग करें तो हमने इस लाइफ में आने के बाद से जो कुछ भी हमने सीखा है, समझा है, देखा है, इन 5 सेंसेस के माध्यम से जो हमने अचीव किया है, देखा है, वो सारा कुछ हमारे माइंड में जाकर के स्टोर होता है। ओके। जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, जब आप आए थे तो आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे 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 आपके बिलीव बनते जाते हैं, आप चीजों को याद रख पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। आपको कॉलेज में क्या पढ़ाया है, स्कूल में क्या पढ़ाया, आपके माता पिता ने आपको क्या निर्देश दिए, आपके पड़ोसी ने आपसे क्या कहा, आपके दोस्तों ने आपसे क्या कहा, आपके रिश्तेदार ने आपसे क्या कहा, वो सारी बातें जो हमारा माइंड लेता जाता है, वो सब कुछ हमने जो इस दुनिया में सीखा हुआ है आने के बाद में, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। राइट। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल माइंड होता है, और कहीं ना कहीं एक विश्वास बना के रखे हैं, हमने बिलीव बना करके रखे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी काबिलियत नहीं है। ऐसे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने बारे में कुछ ना कुछ ऐसी धारणा बना करके रख ली है। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। राइट। इस कॉन्शियस माइंड की एक लिमिटेशन है, जब हम इसको कोई भी निर्देश देते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिएक्ट करता है, या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। ओके।
तो रिजेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने पूरी लाइफ में जो कुछ भी लर्न किया, जो कुछ भी सीखा है, वो मान लेता है कि यही मेरा नॉलेज है और मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, और कहीं ना कहीं वो विरोधाभास चलता रहता है। राइट राइट। यदि मैं किसी लड़के से बोलूं कि तुम यार अपनी जिंदगी में बहुत सफल इंसान बन सकते हो और दिन का 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, तो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वो स्कैनिंग करना शुरू करेगा उसका माइंड, और तुरंत या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। राइट। तो मैक्सिमम टाइम में रिजेक्शन ही होता है। कोई भी अच्छी चीज जब आ रही होती है तो उसकी धारणाएं जो बैकग्राउंड में चल रही होती है उसकी वजह से वो रिजेक्ट करता जाता है। वेरी ट्रू। तो सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसकी लिमिटेशन है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड पावर है उसके पास में। ओके। उसमें यदि कोई इंफॉर्मेशन चली जाए तो वो लगातार एक्टिवली काम करेगा और उन चीजों को, जिन चीजों को आप देख रहे हैं, जिन चीजों को आपने बिलीव कर लिया है, उनको हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। अब जब हम सबकॉन्शियस माइंड में किसी निर्देश को देने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत आड़े आ जाता है, वो अंदर जाने नहीं देता है, और यही वजह होता है कि हम रुक जाते हैं, कोई काम उस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कर नहीं पाते हैं। तो हमारी वर्कशॉप में हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएं बगैर किसी रिजेक्शन के या इंटरफेरेंसेस के, और सारी बातें जब वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उनको हकीकत में बदलने में तैयार हो जाता है। जैसे सर एक व्यक्ति का ड्रीम है, वो चाहता है कि मुझे 1 लाख रुपया महीने की इनकम चाहिए। बिल्कुल। और वो इस थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे, मतलब ये मैंने एक ऐसा गोल सेट किया है, ड्रीम ही है अभी, तो गोल तो तब सेट होगा जब इसके पीछे हम डेट डालेंगे। उसने मान लिया, उसको गोल भी बना लिया कि मुझे 1 लाख रुपया महीना की इनकम चाहिए। कोई भी एक डेट हमने मान ली, फॉर एग्जांपल दिसंबर 2023 तक चाहिए। बिल्कुल। तो अब वो इसको कैसे सबकॉन्शियस माइंड में डाले और कैसे इस पावर का इस्तेमाल करके इस तक पहुंचे? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमको समझनी होगी। सर, नंबर फर्स्ट तो ये कि जो भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट। माइंड को वो एक्सेप्टेबल हो, सबसे पहले तो ये हमको देखना होगा। माइंड के लिए 1 रुपए या 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए वो कोई मैटर नहीं करता सबकॉन्शियस माइंड के लिए, लेकिन जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इंटरफेरेंस करता है, वो रिजेक्ट करता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 लाख रुपए, अरे कोई बात है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवली वो रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसमें एक प्रोसेस होती है कि हम अल्फा लेवल में लेकर के जाते हैं। अच्छा। अल्फा लेवल माइंड की एक ऐसी पोजीशन है जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स मोड में चला जाता है। अच्छा। उसके इंटरफेरेंसेस खत्म हो जाते हैं। जब हम मेडिटेशन के स्टेज में होते हैं या रिलैक्सेशन के मोड में होते हैं, तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर एक्टिव रहता है कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली होता है। वो सारी चीजों को देख रहा होता है, विजुलाइज कर रहा होता है, उसमें सारी चीजें चल रही होती है। तो उस स्टेज में ले जाकर के आपका 1 लाख रुपए या जो भी आपने टारगेट बनाया हुआ है उसको आप विजुलाइज करना शुरू करो। आप उसको ये देख सकते हो कि जब 1 लाख रुपए आएंगे तो आप किस तरह से खुश होंगे। उस समय जब 1 लाख रुपए का चेक आपका डिस्प्ले होगा या आपको मैसेज मिलेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा। 5 सेंसेस के माध्यम से वो पूरी की पूरी घटना जो उस समय बनने वाली है, यदि वो आपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में अभी बना सकते हो तो वो निश्चित तौर पर 1000% आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब उसको विजुलाइज करें हम लोग कि भाई वो चीज मिल गई है मुझे और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं, 5 सेंसेस को यूज करें। 5 सेंसेस को यूज करें हम लोग। एक कोटेशन भी है शायद इंग्लिश में, इफ यू कैन विजुलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। बिल्कुल सही। अगर हम चीज़ों को विजुलाइज कर लेंगे, और मुझे ऐसा लगता है सर दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, स्पेशली विज्ञान ने तो जितनी प्रगति की है, जितने भी आविष्कार हमारे सामने हैं, तो साइंटिस्ट ने उसको विजुलाइज तो किया था। बिल्कुल सही। थॉमस अल्वा एडिसन ने विजुलाइज तो किया था कि भाई एक ऐसा बल्ब बन सकता है, कैसी लाइट आ सकती है, तो वो तभी विजुलाइजेशन से वो सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। दैट्स ग्रेट सर। वैसे तो ये हर जगह पे काम करेगी, लेकिन पर्टिकुलरली अगर माइंड पावर को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग यूज़ करें, तो एक डायरेक्ट सेलर कैसे इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है सर? देखिए, हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। नंबर फर्स्ट तो ये कि लोग किसी ना किसी को अपना मॉडल मानते हैं। राइट। और वो चाहते हैं कि मैं इनके जैसा बनूं,
और मेरा ऐसा मानना है कि एक ना कोई रोल मॉडल जरूर होना चाहिए, राइट। यदि आप लाइफ में कुछ तरक्की करना चाहते हो। रोल मॉडल यदि आपकी लाइफ में है तो आपके दिमाग को ये मैसेज पहले से ही मिल गया कि मुझे इसके जैसा मिलना है, तो दिमाग को काम करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो रोल मॉडल बनाओ। अब रोल मॉडल जिस तरह से काम कर रहा है तो हमारी कुछ सर्टेन वीकनेसेस होंगे, राइट। और हम अपने आप को किसी तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हम कैसा कुछ बनना चाहते हैं, किसी के जैसा बनना चाहते हैं, तो आप विजुलाइज करना शुरू करो, तो आपकी जो वीकनेसेस है वो धीरे धीरे खत्म होगी। आप विजुलाइज करो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं एज ए स्पीकर स्टेज से बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को इम्प्रेस कर रहा हूँ, जितने भी मेरे टीम के लीडर्स हैं उनको जब मैं मैसेज देता हूँ तो सारे लोग मेरे से बहुत खुश रहते हैं। तो जब इस तरह से बार बार दिमाग को मैसेज देते हैं तो वो स्थितियां बनती है और आपका नेचर भी धीरे धीरे उस तरीके से अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। आप अपने टारगेट या कुछ गोल सेट कर सकते हैं कि मेरे को अपनी लाइफ में मुझे ये ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, इस तरीके की मुझे वैकेशंस पर जाना है, या कुछ भी इसी तरह के कोई भी गोल यदि आपने बना रखे हैं तो उनको आप विजुलाइज कर सकते हैं। दो चीजें करनी होगी, नंबर फर्स्ट तो विजुलाइजेशन करें, राइट। और नंबर सेकंड जो है आप अफर्मेशंस लिखें। अच्छा, अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है, उसको राइट करना है, लिखना है, और लिख के उसको खुद बोलना भी है, ताकि आपका कान से आपके माइंड में जाए, यहाँ से सुन के आपका माइंड उसको रिसीव करना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे आपके बिलीफ, जिन चीजों से आपको कहीं ना कहीं आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उनसे रिलेटेड आप अफर्मेशंस को जब आप लिखते हैं, उनको बार बार दोहराते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं जाकर के बैठ जाती है। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको सर, कि आपने देखा होगा कि हम जब गाने गुनगुनाते रहते हैं, हम याद तो करते नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई गाने की लाइन कहीं या धुन सुनाई देती है तो हम ऑटोमेटिकली वो गाना शुरू कर देते हैं। यस, ट्रू। वो गाना हमने कभी ऐसा रटा नहीं है, ऐसा मेमोराइज नहीं किया है, लेकिन अपने आप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और ऑटोमेटिकली हमारे वो बोल निकलने लगते हैं, हम उस तरीके से बिहेव करते हैं, गाना करना शुरू कर देते हैं। तो वो कैसे हुआ? बार बार सुन सुन करके वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। इसी तरह से जब हम बार बार अपनी कोई अफर्मेशंस हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, उसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं कि हमने किस तरीके से किस सेंटेंस में लिखना है। यदि हम वो लिख लेते हैं और उनको बार बार रिपीट करते हैं मॉर्निंग में उठने के पहले, मतलब उठने के जस्ट बाद में, और रात में सोने के पहले, जब बार बार उस अफर्मेशंस को हम सुनते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे माइंड में जाकर के बैठ जाती है और हम वैसा वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हमारे बिलीफ जो है वैसे वैसे चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो माइंड पावर का कई जगह कई तरीके से हम बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने विजुलाइज किया था कि मुझे एज ए टेड टॉक स्पीकर उस प्लेटफॉर्म पर आना है, विजुलाइज करना शुरू किया। मेरे को 2 जगह से ऑफर आए। एक जगह मैंने ऑलरेडी अपना टेड टॉक कर चुका हूँ, अच्छा, तो बहुत जल्दी अपलोड भी होने वाला है। मैं हमेशा विजुलाइज करता था कि नहीं, मुझे अपनी कंपनी में टॉप लेवल पर रहना है, तो मैं हमेशा, कोई भी रैंक बनती थी, मैं हमेशा टॉप पर रहा। मैंने विजुलाइज किया कि नहीं, मुझे सबसे ज्यादा पैसे अर्न करने इस कंपनी में, मैं हमेशा टॉप अर्नर की तरह काम करता रहा। तो जो कुछ भी है मैं विजुलाइज करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, वो टेक्निक सीख रखती है, और लाइफ में हर चीज मैंने विजुलाइज की हुई है। बहुत सारे व्यूअर्स चाहते हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आना, आपकी सीट पे बैठना। जी। तो क्या विजुअलाइजेशन से वो भी पॉसिबल है? 200% पॉसिबल है। 200। वो मतलब महसूस करना, उन्होंने यहाँ पे जैन साहब की जगह वो बैठे हैं और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। फर्स्ट उसमें तो ये जो हमारा लॉजिकल माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड बोलता है कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत सारी किताबें इस पे लिखी गई हैं और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इसको सिद्ध किया है, और आप उसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने माइंड पावर का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी अचीवमेंट किया है। मैंने सुना बहुत सारे लीडर्स को आपने मौका दिया है सर इस प्लेटफॉर्म पे आने का। सर, हमारे मैक्सिमम लीडर्स के आप एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी माइंड पावर को यूज करके उस सक्सेस को हासिल किया है। दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल ये चीजें वर्क करती है, और
इसका फायदा जरूर ले। वंडरफुल। सो मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहता हूँ, जैन साहब का जो तजर्बा है ज़िंदगी का और जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो आज इतनी सारी सफलताओं को उन्होंने अर्जित किया है, आप भी इसी प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। समय फिर कम पड़ गया जैन साहब, लेकिन हम लोग इसी प्रकार से आपको याद करते रहेंगे जरूर, और मिलके इंडस्ट्री को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। बिल्कुल। जैन साहब, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें किसी एक व्यूअर ने लिखा था कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 8 कोर स्टेप मिलने वाले हैं। तो 8 कोर स्टेप क्या है जिसकी वजह से एक व्यक्ति नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेप्स है सर, वो डिटेल में उन्हें मालूम पड़े जिससे कि उनको सक्सेस लेने में आसानी हो। लेकिन हर बार मैं ये देखता हूँ कि जब भी हम और आप बातचीत करना शुरू करते हैं सर, तो टाइम कम पड़ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस कोर स्टेप को बताने के लिए थोड़ा सा लंबा समय चाहिए। जी सर। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखने के बाद सक्सेस बहुत अच्छी तरीके से आप सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को कवर करने के लिए, जैसा मैंने आपको जिक्र किया था कि मैंने एक बुक लिखी है, और इस बुक में हमारे को राइटर हैं मिस्टर नरसी ग्रेवाल, जो मेरी टीम लीडर हैं, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही एथिकल लीडर है। हम दोनों ने मिलकर के इस किताब को लिखा है। कोर स्टेप्स ही नहीं, कोर स्टेप्स के 8 स्टेप्स ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में दिया है। तो ये किताब मैं आपके लिए लेकर के आया था सर। मैं चाहता था कि आपको भी गिफ्ट करूं सर, सर, और सर। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाहें तो इस किताब को जरूर रेफर करें। ये एक ऐसी बुक है, इसमें काफ़ी डिटेल में बहुत सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बुक है। के लिए है, कोई भी एसोसिएट जो ज्वाइन करता है उसको बहुत आसान हो जाएगा काम कैसे करना है, छोटे छोटे स्टेप्स। दैट्स ग्रेट। और हम ये करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो ये बुक आपको कैसे मिल सकती है, एक नंबर आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे और कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो वहाँ पे जाके जैन साहब और नरसी ग्रेवाल सर की दोनों ने जो अपना जिंदगी का तजर्बा, आपका 25 साल का तजर्बा है और ग्रेवाल जी का कितने सालों का होगा? 5 साल बाद में उनको ऐड कर लो तो 20 साल, वो तो 25 और 20 45 साल का तजर्बा जो है इस बुक के माध्यम से मिलने वाला है। सो ये हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करने के लिए और स्पेशली लिखने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। थैंक यू वेरी मच। सो ये हमारा सौभाग्य कि आज फिर हमारे मेहमान थे संजय जैन साहब, जिनके पास में 25 साल से ज़्यादा का तजर्बा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और आज उन्होंने हमें मंत्र दिया, अगर हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही से इस्तेमाल करें तो हम अपनी कंपनी के न केवल मात्र टॉप अचीवर बन सकते हैं, न केवल मात्र लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, अपितु जिंदगी के हर क्षेत्र में हम लोग लीड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार बना के रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कैसे मालूम चलेगा कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे किससे आपकी मुलाकात होने वाली है? सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।